हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एग्ज़ाम जीएस पॉइंटर का बायोलॉजी। और इस बायोलॉजी में हम देखने जा रहे हैं टॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे कौन सा टॉपिक है, न्यूट्रिशन। तो चलिए हम इस पॉइंट में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। ये जितने भी पॉइंट्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इससे आपको एग्ज़ाम्स में बहुत फ़ायदा होंगे, क्योंकि इसे एक जगह पर बहुत अच्छे तरीके से कंसोलिडेट किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम इस पॉइंट के साथ कि सभी जीवों की वृद्धि, विकास, रख रखाव तथा सभी जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक पदार्थ को पोषण कहते हैं। कि अगर कोई भी चीज़ का मतलब जीव का रख रखाव, वृद्धि, विकास, ये सब के लिए जो भी हमें इम्पोर्टेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे न्यूट्रिशन मतलब पोषण कहते हैं। अब देखिए, पोषक दो तरह के होते हैं। एक तो है कार्बनिक पोषक, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, अकार्बनिक पोषक। तो ऑर्गेनिक पोषक में क्या क्या आता है फ्रेंड? तो ये है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या वसा, वसा मतलब फैट, प्रोटीन, ये जितने भी हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स, प्रोटीन, ये क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और विटामिन क्या है, विटामिन थोड़े से अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक। नेक्स्ट देखते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में खनिज लवण यानी मिनरल सॉल्ट, जैसे कि कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ये सब क्या है, ये सब सूक्ष्म पोषक है, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। नेक्स्ट, और जल का भी ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे। जल किस में आता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, ध्यान रखेंगे। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या है और इसका कितना रोज़ के दैनिक आवश्यकता, रिक्वायरमेंट कितना है, डेली रिक्वायरमेंट, और ये किस स्रोत से पाया जाता है, और शरीर में इसकी कमी होने से, डिफिशियंसी होने से क्या प्रभाव पड़ता है। देखते हैं। कैल्शियम को हम लोग Ca लिखते हैं। ये हम लोग का दैनिक आवश्यकता मतलब रेगुलर रिक्वायरमेंट कितना है, 500 मिलीग्राम का। और ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, दूध, पनीर, हरी सब्जी, फल और अनाज से मिलता है। किससे किससे, दूध, पनीर, हरी सब्जियाँ, फल और अनाज से मिलता है। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि दांत व हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तथा शरीर में वृद्धि प्रभावित हो जाता है, शरीर का वृद्धि भी कम हो जाता है। ठीक है, और दांत और हड्डी तो कमज़ोर होता ही है, इसीलिए कैल्शियम हमें लेना चाहिए, हरी फल सब्जियां खानी चाहिए। नेक्स्ट है कि फॉस्फोरस जो है वो भी 500 मिलीग्राम का ज़रूरत पड़ता है डेली रिक्वायरमेंट्स में, और ये भी हमें दूध, मांस, अनाज से मिलता है। इससे भी हमारा कमज़ोर हो जाता है दांत व हड्डी, और शरीर में भी वृद्धि कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि सल्फर। देखते होंगे कि आपको जिसका हड्डी कमज़ोर होता है उसको सब बोलता है कि इसमें कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी है, तो वही है कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। गंधक, ये 3 मिलीग्राम चाहिए। ये कहाँ कहाँ से मिलता है, तो जो अंडे खाते हैं, मांस, पनीर, मछली और सेम खाते हैं, तो इससे हमें सल्फर मिलता है। प्रोटीन की कमी तथा प्रोटीन का उपापचय में अनियमितता कर देता है, इरेगुलरिटीज़ ला देता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी भी कर देता है, और अगर इसे नहीं खाएंगे तो इसमें इरेगुलरिटीज़ भी ला देगा। पोटासियम देखते हैं, पोटासियम को हम लोग K से डिनोट करते हैं, और ये 2 ग्राम ज़रूरत है। ये भी मांस, दूध, अनाज, फल, हरी सब्जियां, देख रहे हैं दूध का कितना इम्पोर्टेंस है, हर चीज़ में दूध में हर चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो इसमें है निम्न रुधिर चाप, मतलब लो बीपी कर देता है, ब्लड प्रेशर को लो कर देता है, जिसके कारण से बहुत सारे ऐसे पोर्शन होते हैं जहाँ पर ब्लड पहुँच ही नहीं पाता है, तो जिससे क्या होता है, अंग घात हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, पेशियों में दुर्बलता हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरीन। ये 3.5 ग्राम चाहिए, 3.5 ग्राम चाहिए। ये खाने वाले नमक में पाया जाता है, क्लोरीन युक्त नमक। ठीक है, भूख की कमी और पेशियों में ऐंठन होने लगता है, पेशियों में ऐंठन मतलब मसल्स क्रैम्प होने लगते हैं, भूख की कमी हो जाता है। ठीक है, सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं, और ये 2 ग्राम हम लोग को चाहिए होता है रेगुलर रिक्वायरमेंट में। ये भी खाने वाले नमक से मिलता है। इससे भी क्या होता है कि बीपी लो हो जाता है, अगर इसको नहीं लेंगे, हम लोग नहीं खाते सोडियम, तो हमें क्या होगा, बीपी लो हो जाएगा, भूख की कमी हो जाएगी, और मांसपेशियों में ऐंठन होने लगेगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। ये 3.5 ग्राम चाहिए होते हैं, ये हरी सब्जियों में मिलते हैं।
ये क्या होता है, इरेगुलरिटीज़ करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, उपचारिक क्रियाओं की अनियमितताओं से विविध तंत्र जैसे तंत्रिका, न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है, प्रभावित कर देता है नर्वस सिस्टम को। ठीक है। नेक्स्ट है खनिज तत्व, मतलब जो थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, माइक्रो मिनरल्स चाहिए, तो थोड़े अमाउंट में जैसे देखिए 15 मिलीग्राम चाहिए। ठीक है। जिंक, इसका स्रोत क्या है, अनाज, दूध, अंडे, मांस, समुद्री भोजन खाएंगे तो हमें जिंक मिलेगा। इसकी कमी से क्या होता है, अगर हम ये सब नहीं खा रहे हैं तो इसकी कमी हो जाएगी, और इसकी कमी से होगा कुंठित वृद्धि, मतलब स्टंटेड ग्रोथ, ज़्यादा बढ़ोतरी होगा ही नहीं, थोड़ा सा रह जाएगा। अनीमिया, खून की कमी हो जाएगी। रफ स्किन, मतलब त्वचा खुरदरी टाइप की लगेगी, मुलायम नहीं लगेगी। फिर वीक इम्यूनिटी सिस्टम, डिजेनरेशन ऑफ फर्टिलिटी, जनन क्षमता में का क्षय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लो मतलब आयरन, Fe, ये 20 ग्राम ज़रूरत पड़ता है डेली रिक्वायरमेंट में। जैसे कि मांस, अंडे, फल, अनाज, हरी सब्जियां से हमको Fe मिल जाता है लो। तो यह क्या, इसकी कमी से क्या हो जाएगा कि हेमोग्लोबिन की कमी से रुधिर क्षीणता, मतलब एनीमिया हो जाएगी, दुर्बलता हो जाएगा, शरीर की सुरक्षा तंत्र दुर्बल हो जाएगी। ठीक है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोरीन, 2.5 मिलीग्राम ज़रूरत पड़ता है। और फ्लोरीन हमें कहाँ से मिलता है, तो पीने का जल, चाय, समुद्री भोजन से हमें क्या मिलता है, फ्लोरीन। इससे क्या होता है कि अगर हम फ्लोरीन नहीं लेते तो दांत का दुर्बलता होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन, 150 मिलीग्राम ज़रूरत पड़ता है। ये दूध, समुद्री भोजन और आयोडीन युक्त नमक से मिलता है। इसके अगर हम लोग आयोडीन नहीं खाएंगे तो हमें घेंघा का बीमारी हो जाएगा और जड़ मानवता हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है तांबा, इसको किससे रिलेट कर रहे हैं हम लोग, किससे डिनोट कर रहे हैं, Cu से। 2.0 ग्राम मतलब 2 मिलीग्राम। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। मांस, मेवा, फल, हरी सब्जियां, समुद्री भोजन, अंडे, मछली, ये सब से मिलता है तांबा। और ये क्या करता है, एनीमिया, इसके कमी से एनीमिया होगा, मतलब वीकनेस हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू में, ब्लड वेसल्स ये सब वीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मैग्नीज 3.5 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है शरीर में। और ये कहाँ से मिलता है, मेवे, अनाज, हरी सब्जियां, चाय, फल से मिलता है। क्या होता है, इसकी कमी से उपास्थिति हो जाता है। ठीक है, उपास्थित, अस्थियां और संयोजिक उत्तकों में वृद्धि में अनियमितता हो जाता है, इरेगुलरिटीज होता है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, वीकनेस आ जाता है। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट, इससे कहाँ कहाँ से मिलता है हमें, दूध, पनीर, मांस खाएंगे तो हमें कोबाल्ट मिल जाएगा। और इसकी कमी से क्या होगा, अगर कोबाल्ट नहीं रहेगा तो हमें एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेनियम 70 ग्राम ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, 70 मिलीग्राम में ध्यान रखेंगे, 70 मिलीग्राम ज़रूरत पड़ता है। और ये कहाँ से मिलता है, मांस, अनाज, अंडे, समुद्री भोजन से मिलता है। और इसकी कमी से, सेलेनियम की कमी से हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकता है। नेक्स्ट है क्रोमियम 120 मिलीग्राम ज़रूरत पड़ता है। और ये कहाँ से मिलता है, ईस्ट। ठीक है, समुद्री भोजन, मांस, हरी सब्जियाँ। और ये क्या है, ग्लूकोज उपापचय तथा ऊर्जा उत्पादन में गड़बड़ी हो जाता है, जैसे डिस्टर्बेंस इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, और एनर्जी प्रोडक्शन में नहीं दे पाता, एनर्जी ही नहीं दे पाएगा। ठीक है। मोलिब्डेनम क्या होता है कि 150 ग्राम की ज़रूरत होती है, 150 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है। अनाज, फल, कुछ सब्जियों में मिलता है। ये नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन करता है, एक्सक्रीशन करता है, में अनियमितता हो जाता है। अगर हम लोग मोलिब्डेनम नहीं ले रहे तो एक्सक्रीशन में अनियमितता हो जाता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन देखते हैं, प्रोटीन की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, याद रखेंगे, प्रोटीन की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, एसिडिक होती है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य या लाभदायक क्यों माना जाता है, मतलब मछली इजली पच भी जाएगा और बेनिफिट्स भी है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुसंतृप्त वसीय अम्ल, जिसको हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, उसकी उपस्थिति के कारण से। ठीक है, मांस की तुलना में मछली का सुपाच्य क्यों माना जाता है, क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या होता है, उपस्थिति के कारण से। नेक्स्ट है कि फ्लोरीन की अधिकता से
फ्लोरोसिस होता है, फ्लोरोसिस होता है, रोग होता है, जिसमें दांत क्या हो जाता है, पीलापन हो जाता है, दांत में पीलापन हो जाता है। किसकी अधिकता से, तो हम लोग फ्लोरीन अगर अधिक मात्रा में लेंगे तो दांत पीला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विटामिन के कार्य, फंक्शन ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन उपापचयी मतलब मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ साथ विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा पर, मतलब क्या करता है, प्रोटेक्टिव करता है, प्रोटेक्शन देता है बहुत सारे रोग से। ठीक है, देख लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन याद रखेंगे कौन कौन सा है, कि विटामिन ए जिसे हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन डी जिसे हमें कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई जिसे हमें टोकोफेरॉल कहते हैं, और विटामिन के जिसे हमें फाइलोक्विनोइन कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि विटामिन ए कहाँ से हमें मिलता है, तो कैरोटीन युक्त फल से मिलता है, जैसे गाजर वाजर खाएंगे, कैरोटीन युक्त फल है। तो इसकी कमी से, डिफिशियंसी से क्या होता है, कॉर्निया तथा त्वचा की कोशिकाओं का विकास ही अवरुद्ध हो जाता है, मतलब ब्लॉक हो जाता है। कॉर्निया का विकास नहीं होगा, त्वचा की कोशिकाओं का विकास नहीं होगा। ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इस कहाँ कहाँ से मिलता है हमें, तो मक्खन, यकृत, मछली का तेल, अंडा, यीस्ट, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, याद रखेंगे सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित किया जाता है। सूखा रोग जिसे हम लोग कहते हैं रिकेट्स या ऑस्टियोमेलोसिस, जिसमें बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, चुकनी होने लगते हैं। वयस्कों में मतलब बूढ़ों में देखते हैं कभी कोई थोड़ा सा भी चल देंगे तो उनका हड्डी टूट जाता है, क्योंकि उनमें क्या प्रॉब्लम होता है, ऑस्टियोमेलोसिस का होता है, और रिकेट्स बच्चों में होता है। नेक्स्ट है कि विटामिन ई कहाँ से मिलता है, तो तेल से मिलता है, गेहूँ से मिलता है, अंडों की जर्दी से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होगा कि एपिथेलियन कमज़ोर हो जाएगा, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। विटामिन के कहाँ से मिलता है, याद रखेंगे कि विटामिन के हरी पत्तियाँ से मिलता है, जैसे साग वाग खाना है, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, ये सबसे विटामिन के मिलता है। विटामिन के का अगर कमी हो जाएगा तो जब भी हमें चोट वोट लगेगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और रक्त बहता ही रहेगा, और अधिक रक्त स्राव से आदमी का मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि त्वचा शोथ, डर्माटिस्टिस। ठीक है, किसकी कमी के कारण होने वाली बीमारियां हैं, तो त्वचा रोग विटामिन की कमी से होता है। मानव शरीर के लिए मुख्यतः कितने विटामिन अधिक महत्वपूर्ण है, तो 13 विटामिन अधिक महत्वपूर्ण है। जो 13 विटामिन के प्रकार कैसे कैसे हैं कि 4 प्रकार के फैट जो होते हैं, फैट में घुलनशील विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के, ऊपर आपको सारा बताती हैं, और 9 प्रकार के जो होते हैं वो पानी में होते हैं, जिसमें से 8 प्रकार के विटामिन बी होते हैं और विटामिन सी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि विटामिन ए को डैश के नाम से जाना जाता है, तो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है, तो रतौंधी और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है। अच्छा, विटामिन का खोज जो था वो एक वैज्ञानिक थे, फंक, पोलैंड के थे, वो किए थे 1912 में किए थे। ठीक है, शरीर की प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कौन सा विटामिन प्रदान करता है, तो विटामिन सी अगर हम लोग लेते हैं तो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है विटामिन सी। विटामिन सी नींबू ये सब से मिलता है, नींबू से मिलेगा, लेमन से मिलेगा, और किससे, ऑरेंज से मिलेगा। ठीक है, विटामिन सी हमें मिर्ची से ही मिलता है, जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनसे विटामिन सी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देते हैं जेरोफैल्थीमिया। ठीक है, जेरोफैल्थीमिया विटामिन की कमी से होता है, किसके कमी से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। मोस्टली जेरोफैल्थीमिया आँख की बीमारी होती है, जो विटामिन ए की कमी के कारण होती है, जिसमें आँखों का पानी सूख जाता है, और जेरोफैल्थीमिया के कारण कॉर्निया को नुकसान होता है, क्योंकि आँख का पानी सूख जाता है और वाइट स्पॉट दिखने लगते हैं आँख में। नेक्स्ट चलते हैं कि जल में घुलनशील, तो कितने थे, 8 विटामिन बी 8 थे, और एक था विटामिन सी। तो हम लोग देख लेते हैं इन 8 का, तो थायमिन, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन बी को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 को कहते हैं नियासिन, विटामिन B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B7 को बायोटीन, और विटामिन B9 को फॉलिक एसिड, विटामिन B12 को
साइनोकोब्लोबिन और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कि विटामिन B1 जो है थायमिन, वो कहाँ से मिलता है। तो अनाज खाएंगे, फल, सोयाबीन, अंडा, मांस से खाएंगे तो हमको विटामिन 1 मिलेगा। और विटामिन 1 की कमी से क्या क्या होता है, बेरी और दुर्बलता हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरी किससे होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। राइबोफ्लेविन जो पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियाँ, दूध, मांस, यकृत में मिलता है, इससे क्या होता है कि किलोसिस हो जाता है। किलोसिस मतलब कि होठ पटने खटने लगते हैं, डर्मा प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट है कि B3 नियासिन, ये कहाँ मिलता है, मछली, अंडा, मेवा, फल, मटर, दूध, यकृत, मांस, इन सब में मिलेगा। ठीक है, इसकी कमी से क्या होगा, पेलाग्रा होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या हो सकता है कि डिमेंशिया, भूलने की बीमारी हो जाएगी, डायरिया, डर्मेटिस मतलब कि होठ कटने फटने, रूखापन हो जाएगा शरीर में, डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि B5 को क्या मतलब बोलते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल। तो ये कहाँ से मिलता है, गन्ना से, याद रखेंगे, गन्ना से मिलता है, टमाटर से मिलता है, दूध, मांस, यकृत, अंडा, मूंगफली से मिलता है। ये सब तो सब में कॉमन आ रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा है इसमें उसे हम ध्यान रखेंगे, जैसे मूंगफली, गन्ना, टमाटर। ठीक है, इससे चर्म रोग से बचाता है हमें। और वृद्धि कम, अगर इसकी कमी हो जाएगा तो हम लोग का वृद्धि कम हो जाएगा, बाल सफ़ेद होने लगता है इसकी कमी से, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, B6 पायरिडॉक्सिन क्या होता है, इस दूध से मिलता है, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत से मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एनीमिया हो जाता है, रक्तहीनता हो जाता है, चर्म रोग होगा, पेशियों में ऐंठन होने लगेगा, मसल्स क्रैम्प होने लगेंगे। ठीक है, पेशियों में ऐंठन का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि कभी आप लोग को, हम लोग के लैंग्वेज में है कि पिरुरी चढ़ गया है, पैर में से ऐंठन टाइप का होने लगेगा, तो बोलते हैं लोग कि पिरुरी चढ़ गया है, तो वो चीज़ होता है, मसल्स क्रैम्प होने लगता है। ठीक है, B7 बायोटीन, ये मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट याद रखेंगे, बायोटीन मिलता है। सब्जी, फल, ये चर्म रोग, बाल का झड़ना इससे होता है। ठीक है, इसकी कमी हो जाएगी तो चर्म रोग हो जाएगा, बालों बहुत तेज़ से बाल झड़ने लगेंगे। तो क्या होता है कि जब बाल झड़ने लगता है, डॉक्टर के पास जाते हो तो हमें बायोटीन का कैप्सूल देता है कि लो खाओ, ठीक हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलिक अम्ल किसको कहते हैं, B9 को। हरी पत्तियाँ, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दे, फल, इससे क्या होता है, इसकी कमी से रक्तहीनता, एनीमिया हो जाएगा, कम मतलब तुम्हें हेमोग्लोबिन कम हो जाएगी, वृद्धि कम होगा तुम्हारा। साइनोकोब्लोमिन, ये कहाँ का किससे मिलता है, तो आंत की बैक्टीरिया से मिलता है, दूध, अंडा, यकृत, मछली, मांस, ये सबसे मिलता है। इससे भी यही होगा कि एनीमिया होगा, और मेन है कि इससे क्या होगा, नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो विटामिन C है, ये किससे मिल रहा है, देखिए, नींबू से मिल रहा है, लेमन से, खट्टे फल से मिल रहा है, टमाटर से, सब्जियां से, आलू से, फल जितने भी ये खट्टे उनसे मिल रहा है। अन्य डेंटिन का निर्माण। ठीक है, तो इससे क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से। आँखों से संबंधित कई बीमारियां मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होती हैं, तो ये विटामिन A के कारण। नियासिन जो B कॉम्प्लेक्स, B3 जो है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि इसकी कमी से होता है पेलाग्रा, त्वचा का कटना फटना हो जाता है, डिमेंशिया भी होता है इसकी कमी से। नेक्स्ट है कि विटामिन K की अपरिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है, तो संश्लेषण में है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों का निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो ये है आयरन। हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो आयरन। मानव में रक्त का थक्का और ब्लड क्लॉटिंग बनाने के लिए अनिवार्य विटामिन कौन सा है, तो थक्का कौन से बनेगा, विटामिन K। अगर विटामिन K की कमी हो जाएगी तो कहीं भी अगर चोट लगेगा तो ब्लड एक्सेसिव बहने लगेगा, तो थक्का जो जमाता है वो विटामिन K के कारण ही जमता है। नेक्स्ट है कि संतुलित आहार तालिका। अब देखिए हमें कितना आहार लेना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, अनाज जो है, अनाज 350 ग्राम स्त्री को लेना चाहिए, ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, और पुरुष को कितना खाना चाहिए, 450 से 475 ग्राम खाना चाहिए अनाज। दाल 70 ग्राम स्त्री को खाना चाहिए और 80 ग्राम पुरुष को खाना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां 150 ग्राम स्त्री को खाना चाहिए और 100 ग्राम
किसे खाना चाहिए? पुरुष को खाना चाहिए। देखिए इसमें ग्राम का मात्रा स्त्रियों के लिए अधिक है, ठीक है, क्योंकि स्त्रियों में बहुत ज़्यादा एनीमिया रोग देखा जाता है। अन्य सब्जियां 75 ग्राम स्त्री को और 75 ग्राम भी पुरुष को। ऐसा नहीं है कि पुरुष को अच्छा दम खाना दे दो सब और स्त्रियां बाद में खाएंगी और थोड़ा सा सब्जी खाएंगी, ठीक है। ये गांव घर में देखा गया है कि पुरुष प्रधान सोसाइटी है जिसमें ज़्यादा खाना या ज़्यादा कुछ ऐसा हो जो जिससे फ़ायदा हो शरीर को, तो वो ज़्यादातर पुरुष खाएंगे और जो बचा खुचा खाना रहेगा वो महिलाएं खाएंगी। तो ये नहीं है, इन सबको बराबर बराबर खाना है, तभी दोनों ही बैलेंस अपना डाइट को रखेंगे और काफ़ी दिन तक अच्छे से हेल्दी जीवन जी पाएंगे, ठीक है। जड़ वाली सब्जियां 75 ग्राम स्त्री के लिए भी और 75 ग्राम पुरुष के लिए भी। फल 30 ग्राम पुरुष के लिए भी। दूध 250 ग्राम और 250 ग्राम पुरुष के लिए भी। वसा 35 ग्राम और 35 ग्राम पुरुष के लिए भी। शक्कर या गुड़ 30 ग्राम खाना है और 30 ग्राम पुरुष के लिए भी। अच्छा, जिनको शुगर का बीमारी हो जाता है उनको एकदम नहीं खाना होता, ऐसा नहीं है, उनको थोड़ा तो शक्कर या गुड़ खाना चाहिए ताकि उनका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, ठीक है। अब एकदम हाई अमाउंट में नहीं खाना चाहिए, लेकिन उन्हें खाना चाहिए थोड़ा। अब देखते हैं पेलाग्रा, तो ये क्या है? स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो विटामिन B3 और C की कमी से होते हैं। तो विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा होता है। और स्कर्वी किसके कारण से होता है? C की कमी से। किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? तो बताएंगे किस बीमारी को 3D की बीमारी से के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें डायमेंशिया, ठीक है, डायरिया और डर्मेटिस हो जाता है। तो ये पेलाग्रा है जो कि B3 की कमी से होता है, मैंने आपको ऊपर में बताया है। समान तौर पर उपयोग किए जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन B8 है, विटामिन 8 विटामिनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से विटामिन है अभी मैंने ऊपर में बताया है, आपको फिर से एक बार दिखा दे रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए। तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कोबलामिन है, ठीक है। कोबलामिन किसका है? तो विटामिन B12 का नाम है कोबलामिन। वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में किस विटामिन का अभाव होता है? तो विटामिन B12 का वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में। इसलिए मोस्टली जितने वेजिटेरियन होते हैं तो वो फिर इस पनीर खाते हैं, ये वो खाते हैं ताकि ये विटामिन 12 मिल जाए उन्हें, सिर्फ वनस्पति खा के नहीं रह सकते। नेक्स्ट है कि एनीमिया रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी विटामिन किसके कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन B12 के कारण होता है। अंडे की जर्दी पीला भाग में 90 से अधिक कौन सा विटामिन होता है? 90% से अधिक विटामिन B12 होता है। देखिए विटामिन B12 90% से अधिक होता है पीला भाग में, ठीक है। नाइट्रोजन किस विटामिन में होता है? नाइट्रोजन किस विटामिन में होती है? तो विटामिन B में होता है। मनुष्य के किस विटामिन की कमी से बेरी होता है? देखिए मैंने बताया था आपको, बेरी विटामिन B1 की थायमिन की कमी से होती है। मछली में उपस्थित राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है? तो ये विटामिन B2, ठीक है, राइबोफ्लेविन। अब आपको ये भी याद रखना, राइबोफ्लेविन को ही विटामिन B2 कहते हैं, थायमिन को ही विटामिन B1 कहते हैं, क्योंकि विटामिन B1 नहीं देखे राइबोफ्लेविन दिया रहेगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C। मुख्य रूप से खट्टे फलों नींबू, संतरा, मौसमी में क्या प्राप्त होता है? विटामिन C। कौन सा विटामिन है जिसकी अधिकतम मात्रा के सेवन से वे शरीर की संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? तो विटामिन A और विटामिन D क्या होता है कि वसा में जाके मतलब फैट में जाके संग्रहित हो जाते हैं, ठीक है। मानव शरीर के आंतों में उपस्थित बैक्टीरिया किस विटामिन का संश्लेषण करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन K का। विटामिन C की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? तो आंवले में होती है। कैल्शियम का अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? याद रखिए कि कैल्शियम का अवशोषण करने में विटामिन D सहायक होता है, ठीक है, D जो सनलाइट से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मछली से प्राप्त होने वाला कोड लिवर ऑयल जो है किस विटामिन के समृद्ध से होता है?
तो ये विटामिन ए और विटामिन डी में मिलता है। कोड लिवर ऑयल से विटामिन ए विटामिन डी मिलता है। मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम प्राप्त करते हैं वे किस रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तो वो रिकेट्स से मतलब सूखा रोग से ग्रसित हो जाते हैं। या फिर देखेंगे कि जिनको बहुत दिन तक कमरे में बंद रखा गया उनका पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा, सूखा टाइप का लगेगा। ठीक है, रिकेट्स विटामिन डी और रतौंधी विटामिन ए, ठीक है, की कमी के कारण होता है। तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है और रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ध्यान रखेंगे। कैल्सीफेरॉल के नाम से किसे जाना जाता है, तो विटामिन डी को जाना जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला एक दुर्लभ रोग है जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। ठीक है, किस विटामिन का कौन सा भाग रिकेट्स की व्याधि से संबंध होता है, तो हड्डियाँ, ठीक है, हड्डियों से संबंध होता है रिकेट्स का। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्राइग्लाइसराइड्स क्या है, तो ये क्या है, ये बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन कि ट्राइग्लाइसराइड्स क्या है, तो ये एक वसा है, फैट है। ठीक है, ग्लाइसराइड से ही याद रखेंगे कि ये क्या होता है, एक तरह का वसा होता है, फैटी होता है, इसलिए लड़कियां कभी कभी आप सुनते होंगे कि ग्लिसरॉल लगाती हैं चेहरे पे चमक के लिए, तो क्या है, एक तरह से फैट है, मतलब वसा है, उसको चमक के लिए यूज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि विटामिन को एग्रोकैल्सीफेरॉल कहते हैं, किस विटामिन को कहते हैं एग्रोकैल्सीफेरॉल, तो विटामिन D2 को कहते हैं, याद रखेंगे, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है, मतलब किस समूह को सहायक विटामिन को, ठीक है, सहायक आहार कारक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जीवधारियों में कम से कम 27 त्वचा की आवश्यकता कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 धातुएं हैं, जो इनमें जो प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है वो क्या है, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक अधिक होती है, तो वसा, फैट में प्रति यूनिट कैलोरी का मात्रा सबसे अधिक होता है। तो इसीलिए फ्रेंड हम लोग कहीं ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हम लोग ऐसा सामान ले जाते हैं जिसको खाने से कुछ देर तक भूख ना लगे, जैसे पूरी सब्जी ले जाएंगे, पूरी क्या है, तेल में छना हुआ है, वसा है, उसमें फैट है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, पोटासियम पाया जाता है, इसीलिए लोग कहता है कि सेब खाओ, इससे क्या होगा, हृदय सही रहेगा। नेक्स्ट है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो लोहा आयरन Fe। नेक्स्ट है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, विटामिन ए क्या है, गेहूँ अंकुर का तेल। ठीक है, नेक्स्ट है कि विटामिन B6 किसी स्वप्न को लंबी अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। विटामिन B6 जो है, कोई भी स्वप्न अगर आप देख रहे हैं उसे लंबी अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सपने से उठे और भूल गए कि सपना क्या देख रहे थे और कुछ इंटरेस्टिंग सपना था, तो फिर लगता है कि और याद आ जाए, तो ये हमें नहीं याद आता क्योंकि हमारे पास विटामिन B6 की कमी होती है। ठीक है, मानव के बाल एवं नख मतलब नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है, तो केरोटीन होता है, केरोटीन। नेक्स्ट है कि गेहूं से रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। गेहूं से रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। ठीक है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बासमती चावल के दाने पकाने पर ऐसे लंबे, बिरयानी में यूज होता है क्योंकि इसमें बहुल एमाइलेज होता है। ठीक है, एमाइलोज होता है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन उदासीन से लड़ने में सहायता करता है। ठीक है, उदासी से लड़ने में सहायता करता है टायरोसिन। नेक्स्ट है कि भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, तो भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, 7.2%। कौन सा तत्व पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, मैक्रो पोषक है।
ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन, जिसमें क्या होता है कि सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स, इसको बीपीएससी भी इसका क्वेश्चन पूछा है, ये वाला सेम। अलसी, तीली का प्रचुर स्रोत होता है, किसका होता है, अलसी या तीली का प्रचुर स्रोत ओमेगा 3 वसीय अम्ल होता है, इसीलिए अलसी या तिल खाया जाता है। ठीक है, इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 70%। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन किया गया है कि मानव शरीर में सबसे अधिक क्या होता है, जल होता है, 70%। किस खनिज की हीनता से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना है, तो जिंक अगर कमी हो जाएगा तो हमें क्या होगा कि इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, समझ से इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाएगा। तो कोई इम्यूनिटी सिस्टम खराब है, कोई भी बीमारी अटैक कर देगा सीधे। स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूर्ण होती है, तो स्वपोषित, जो खुद से अपना भोजन बना रहे हैं, तो किससे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से। एगेरिक्स किस विधि द्वारा पोषण प्राप्त करता है, एगेरिक्स, तो ये सेप्रोफाइट, मरा हुआ जीव जो होगा उस पर ये जाकर लग जाएगा और इसके द्वारा अपना पोषण प्राप्त करेगा, एगेरिक्स। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों के कार्य करने मांसपेशियों का कार्य करने, खून जमने तथा हड्डियों के विकास में किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो ये कौन सा तत्व है, कैल्शियम। कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या क्या है, पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स, कोलार्ड ग्रीन्स, ठीक है, और अंजीर खाएंगे तो कैल्शियम मिलेगा, पनीर खाएंगे कैल्शियम मिलेगा। ठीक है, दूध में भी कैल्शियम होता है। घाव भरने से कौन सा विटामिन सहायक होता है, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऊर्जा के लिए मुख्यतः किस पदार्थ का ऑक्सीकरण किया जाता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाता है ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, गेहूं और चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये ग्लूटेन है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन। मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वसीय अम्ल फैटी एसिड कौन सा है, तो ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये लिनोलिक अम्ल, लिनोलिक एसिड, लाइनोलिक अम्ल। ठीक है, याद रखेंगे। मनुष्य के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण वसीय मतलब फैटी एसिड कौन सा इम्पॉर्टेंट है, तो लाइनोलिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हमने पूरा न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लिया, आप इसे जाकर रिवाइज करेंगे और इससे पहले जो वीडियो आए हुए हैं उसे भी जाकर रिवाइज करेंगे, ताकि आपको पूरा एक एक चीज़ रिमेंबर हो जाए, याद हो जाए, और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से छोड़े नहीं, एकदम मार के आए। ठीक है, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करेंगे। और फ्रेंड, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं था, इसमें मोस्टली याद करने लायक था। ठीक है, तो आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे याद कीजिए, एग्ज़ाम तो पता चल ही गया है, डेट आ गया है उसका, तो अपना